नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री के जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष मुनीलाल मंडल जी। मुनीलाल जी, बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो इन दिनों डिसीजन लिया गया है जातीय जनगणना कराने को लेकर, इस पर अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह मांग जो है, यह इस पर जो पहल है इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया था। बिहार में जो जातीय आधारित सर्वेक्षण हुआ था, वह बिहार में उस समय जो तत्कालीन जो सरकार थी वो इंडिया गठबंधन की सरकार थी। तो क्या लगता है कि यह क्रेडिट लेने की होड़ में जदयू कहीं पीछे ना हो जाए? देखिए पवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते देते हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना को कैबिनेट में मंजूरी दिया और यह नीतीश कुमार का एक बड़ा मांग बरसों पुराना पूरा हुआ। इसलिए आज हम लोगों के लिए और पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। विपक्ष का देखिए आदत है और हमको तो लगता है यह हास्यास्पद है। नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की सरकार ने यह घोषणा किया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो फिर इसमें विपक्ष जो झूठ मूठ का ताली बजा रहा है, झूठ मूठ का पटाखा फोड़ रहा है, वो जनता जानती है। और इतना अच्छा जब जातीय जनगणना होगा तो फिर जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं उसकी गणना होगी, फिर उसके लिए नीति बनाया जाएगा। तो जो कांग्रेस को भी तो मौका मिला था, तो क्या कांग्रेस घोषणा किया था कि जातीय जनगणना होगा? और सब जानता है कि कांग्रेस राजद सब लोग थे, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं राजद के लोग दबाव देके करवाए? और सब लोग को पता है कि राजद की जो सरकार है और कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो है कहा जाए कि बुड़बक बनाने का कार्य कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन लोगों की ओर से जो दावा किया जा रहा है, जो पहले मांग की जा रही थी प्रधानमंत्री से कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन उस समय चूंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो एनडीए गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना को सीधे सीधे खारिज कर दिया जा रहा था। अब लेकिन बिहार चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा, क्या लगता है कि यह भी वाकई आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होगा, या यह भी चुनाव के बाद यह सिर्फ जुमला बनकर रह जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है, कैबिनेट ने मंजूरी दिया है तो निश्चित रूप से जनगणना होगा। और देखिए, बिहार ने तो नीतीश कुमार जी ने तो करके दिखाया था। जिस समय उस समय तो आप इंडिया गठबंधन के लायक थे। उस समय की बात हम नहीं कर रहे। सरकार जब पहली बार बना तो पंचायती राज में आरक्षण कौन दिया? आरजेडी की सरकार दिया था क्या, कि कांग्रेस की सरकार दिया था? तो इस तरह से जो नीति आज बनाया है, जिला परिषद में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण, नगर निकाय में, ये सब नीतीश कुमार जी का देन है। महिलाओं को आरक्षण, बिहार पुलिस में देखिए कितना रिजर्वेशन है, 35% के लगभग रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। आज बच्चियां बिहार पुलिस में जा रहा है, 35%। सोच लीजिए, ये सब कोई क्या कहा था कोई नीतीश कुमार? क्या वो चुनाव के दृष्टिकोण से था क्या? तो ये सब कहने की कोई बात नहीं है। चुनाव में तो बिहार की जनता जानती है ये क्या होना है। तो पुनः जंगल राज को आने देना, चाह किसी भी कीमत पे उसको आने नहीं दिया जाएगा, ये बिहार की जनता जानती है। अब प्रशांत किशोर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जो भी ये फैसला लिए गए हैं,
इसका क्या वाकई आने वाले दिनों में कुछ योजनाओं से जोड़कर इसको पूरा किया जाएगा? उन्होंने दावा किया है कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ, लेकिन इसका धरातल पर कोई बेनिफिट दिखता नहीं है। नीतीश कुमार जो वायदा किया था जातीय जनगणना के आधार पर जो गरीब तबके के लोग होंगे उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा प्रति परिवार को, तो अब तक वो सब धरातल पर आया नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर जनगणना होता है तो उसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जब सर्वे होगा और जब जातियों का पूरी जानकारी आएगा, डाटा आएगा, उसके बाद तो निश्चित रूप से विकास होगा। क्या बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया उसको देख के आज पूरा मतलब देश उसको उसके इम्प्लीमेंट को सराह रहा है। हम पूछते हैं, एक बात बताइए, नल जल कौन सोचा था? प्रशांत किशोर जी सोचे थे क्या? ये जो शहरी कल्चर था वो आज पंचायतों में भी है, घर घर नल का जल। कहीं कोई समस्या हो सकता है, पर ये प्रशांत किशोर जी का सोच था क्या? ये नीतीश कुमार जी का विजन था। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि सारे जगहों पे लगभग नल जल योजना बिल्कुल विफल है। देखिए, वो विपक्ष का काम कर रहा है, उसको उसका एक लंबा अपना ये है, वो तो बोलेगा है। मगर चलिए कैमरा लेके आप मेरे साथ, हम दिखाते हैं। कुछ जगहों में त्रुटियां हो सकती है, मगर यह कह देना कि कुछ नहीं हो रहा है, इतना तपती गर्मी में आज नल का जल ही है। जब वाटर थोड़ा नीचे जा रहा है उस समय यही नल और जल किसी को प्यासे मरने नहीं दिया जा रहा है। कहीं सुन रहे हैं क्या? तो प्रशांत किशोर जी का अपना कुछ है, वो बोलते रहे, और नीतीश कुमार जी का जो विजन है उसको पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश में सराहा जा रहा है। जदयू की तरफ से प्रखंड का नेतृत्व करते हैं, लेकिन जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र की बात किया जाए तो जमालपुर नगर परिषद में करीब 12 से 15 वर्ष हो चुके हैं। नल जल योजना अब तक 36 वार्ड में पहुंचना था, अब तक आधे से भी कम वार्डों में और आधे से भी कम जितने भी वार्ड में पहुंचे उसमें भी 100% घरों तक जल नल योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। तो कहां से आप कह रहे हैं कि जल नल योजना सफल है? देखिए, बताते हैं, कमियां हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ होता है, पर जब नीति आप बनाते हैं तो व्यापक स्तर पर बनाते हैं। तो आप भी खुद कह रहे हैं कुछ जगहों में हो सकता है कि नहीं पहुंचा होगा। 15 से 20 साल लग जा रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। 20 साल में बहुत सारे काम हुए। 20 साल से नल जल ही नहीं चल रहा था। रोड बना, सड़क बना, अस्पताल बना। ऐसा अस्पताल कोई सोचा था क्या? मुंगेर का अस्पताल देख लीजिए जाके। अब कमी निकालने के लिए ठीक है, विपक्ष का काम है कमी निकालना, वो निकालते रहे। मैं सपना में सोचा था राजद के काल में क्या ऐसा मुंगेर में अस्पताल हो जाएगा? अभी देखिए, हमारे जमालपुर प्रखंड में CHC बन रहा है, तो वो जब बनने में तो समय लगता है। आज हम घोषणा कर दिए, जनगणना होने में भी तो समय लगेगा, तो बदलाव आने में थोड़ा समय लगेगा। आज चमचमाती सड़क, विपक्ष का लोग, जमालपुर का कुछ नेता है जो रोज सड़क 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 चिल्लाता था, वो ये नहीं बोलता है कि रामपुर से इंद्रुक का सड़क देखिए कितना बेहतर है, इंद्रुक भलार देखिए कितना रोड चक। अभी ये देखिए ना कितना बन गया ना सड़क चमचमाती। तो कहने का मतलब है सरकार का विजन साफ है। विकास से हमारी जो सरकार है कोई समझौता नहीं करता है। थोड़ा सा समय लगता है, जादू तो नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में यानी विरोधी पार्टी के रूप में जदयू के सामने या एनडीए गठबंधन के सामने कौन है? इंडिया गठबंधन या जनसुराज? देखिए, ये सब हमका कुछ नहीं है। हम इतने जानते हैं बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 में 225 फिर से नीतीश, यही हम लोगों का लक्ष्य है। कोई नहीं है टक्कर दे, कोई नहीं है टक्कर में। 2025 में 225 सीटों का दावा कर रही है, यह लक्ष्य लेकर चल रही है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन। अब देखना इस लक्ष्य को किस हद तक पूरा करने में सफल होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वाकई क्या 2025 में नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे, या फिर तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं वो सफल होते हैं, या जनसुराज दोनों ही गठबंधन को धूल चटाने में सफल हो पाती है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहे स्टार W न्यूज साप्ताहिक
समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।